नमस्ते। कक्षा 8 पर निंदा पिछले दिनों पेज 75 तक हो गया था। अब पेज 76 से। हमारे पड़ोसी भी मज़ेदार व्यक्ति हैं। उन्हें आप सदैव परनिंदा में लीन पाएंगे। यदि परनिंदा में कोई विश्व प्रतियोगिता होती तो वे कई पुरस्कार प्राप्त करते। किसी की प्रशंसा सुनना वे पाप समझते हैं। आप किसी की तारीफ करें वे तुरंत कहेंगे, अजी आज 4 पैसे हो गए, पर बाबूजी भूखे मरते थे। कई बार तो उनकी माँ हमारे घर से आटा मांग कर ले गई। इनकी बहन की बारात में बड़े फजीते पड़ जाते अगर हमारे डैडी इन्हें रुपए उधार न देते। एक दिन मैं और वे एक कवि सम्मेलन में गए। उन्होंने कई कवियों के मुंह पर उनकी प्रशंसा की। लौटते समय उन्होंने सभी कवियों का अभिनंदन करना शुरू किया। उनकी दृष्टि में कोई तो बनता बहुत था। किसी की आवाज़ रेखने जैसी थी, किसी की सूरत पर 12 बज रहे थे। किसी न किसी दूसरे कवि के भाव का अपहरण किया था। बहरहाल उन्होंने जमकर सबकी निंदा की। मैं अनुभव कर रहा था कि उस समय वे निंदा करने में मग्न थे। उन्हें ऐसा आनंद आ रहा था मानो बड़ी रकम की लॉटरी उनके नाम से निकल आई हो। उनकी बैठक एक प्रकार से परनिंदा भवन थी। शाम को अन्य निवेदक भी वहां पधारते थे। एक संगीत समारोह के संयोजक उनकी बैठक में आए। मैं भी उस दिन वहीं था। वे संयोजक से बोले, भाई इस संसार में संयोजक दुर्लभ हैं। धन्य है आप जो दूसरों के मनोरंजन के लिए ऐसा करते हैं। आज जबकि व्यक्ति अपने में ही सिमटता चला जा रहा है, आप एक अपवाद स्वरूप ही कहे जाएंगे। मैं अवश्य हाजिर होऊंगा और मेरे लायक कोई सेवा बताइए। उन्हें चाय पिलाई। जो ही बैठक से बाहर निकले फिर क्या था, कहने लगे धंधा बना रखा है लोगों ने। ये संगीत के नाम पर सारे गामा भी नहीं जानते, लेकिन चल दिए संयोजक बनकर। ये कभी चंदे का हिसाब देते हैं। अजी इन्होंने तो इन कर्मों से अपनी हैसियत बनाई। मैंने उनको टोका भी, भाई साहब आप उनके सामने तो उनकी इतनी तारीफ कर रहे थे, उनके जाते ही उन पर पिल पड़े। उन्होंने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, यार बुराई करने का मजा तो पीठ पीछे ही है। सामने तो मूर्ख कहते हैं और हमारे कहने से क्या होता है, लोग मौज उड़ाएं, हम जबान से भी न कहें। मैंने ये अनुभव किया कि वे जब किसी की निंदा करते हैं तो तटस्थ भाव से करते हैं। आवश्यक नहीं कि जिसकी वे बुराई कर रहे हैं उससे वे नाराज हो। उनकी तो बुराई करने की आदत पड़ गई है। वे बुराई के लिए बुराई करते हैं। किसी का दिल दुखाना उनका उद्देश्य नहीं। कई बार वे अपनी इस आदत के कारण परेशानी में भी पड़ चुके। अपने पड़ोस में रहने वाली एक प्रौढ़ बुआ जी के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कह दिया। वे घर पर चढ़ आईं और लगी उनको धमकाने। काफ़ी आदमी भी जुट गए जिनसे उन्होंने बुआ जी की बुराई की थी। वह भी साक्षी के रूप में उपस्थित था। भाईजान रंगे हाथों पकड़े गए। बचते तो बचते कैसे। बड़ी मुश्किल में लोगों ने माफ़ी मंगवाकर उनका पिंड छुड़वाया। कुछ दिनों तक सावधानी बरती, फिर वही रफ्तार। एक दिन ऐसा हुआ कि सार्वजनिक रूप से अपनी सास की निंदा कर रहे थे। वे इनसे इतने बेगार कराती, उनका कैसा चिड़चिड़ा स्वभाव है, कैसी लोभीन है, आदि आदि। किसी ने सही कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं। बैठक में सभी प्रकार के लोग जमते हैं। किसी ने उनकी श्रीमती से सारी बातें कह दी। सुबह मेरे घर आए और परेशानी की हालत में बोले, भाई क्या बताऊं, बड़ी बुरी लत लग गई है। मैंने मजाक मजाक में अपनी सास जी के बारे में कुछ कह दिया था। किसी भिड़ाने वाले ने और नमक मिर्च लगाकर श्रीमती जी से कह दिया। कल दिन भर घर में खाना नहीं बना। शाम को तो उन्होंने सब सामान भी पैक कर लिया और मायके जाने की तैयारी कर रही हैं। भाई तुम ही चलो, कुछ हो सके तो इस मामले को समाप्त कराओ।
मैंने कहा। अब अगला प्रश्न इस प्रकार है, साहित्य में कितने रस होते हैं? 10। लेखक ने निंदा रस को सर्वाधिक क्यों बताया? क्योंकि वह सबसे प्रिय, बिना परेशानी से ही लोग प्राप्त कर लेते हैं। क्या पीठ पीछे किसी की निंदा करना उचित है? पीठ पीछे भी किसी की निंदा की जा सकती है, सामने वाले को तो मूर्ख कहते हैं। खा प्रस्तुत पाठ गद्य की विधा व्यंग है। सास की निंदा बहू से पड़ोसन के बारे में व्यवहार क्या है? उत्तर अनेक उपहार विदा किए गए हैं। विद्यार्थी प्रश्न संख्या 78 और 79 के पहला, दूसरा और तीसरे प्रश्नोत्तर करेंगे।